हेलो फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में हमने कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश किया था, क्वेश्चन एंड फॉर्म में वो वीडियो को रखा था। एंड इस पार्ट 2 में भी हम और जो सवाल बच गए थे उसमें और जो बिगिनर हमसे पूछ सकते हैं या फिर उनके जहन में होते हैं या फिर उनको जानना जरूरी होता है मार्केट में एंट्री करने से पहले, उन सारे सवालों को हम जवाब देंगे अगेन क्वेश्चन एंड फॉर्म में। सो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। आज का सबसे पहला सवाल, इस आज का सवाल है, लेकिन जो पहला सवाल था यानी कि जो पार्ट 1 का जो आखिरी सवाल था वो खत्म होता है कि स्टॉक मार्केट कितने दिन ओपन होता है। तो उसका जवाब हमने दे दिया था कि मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में आप उसमें ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब टाइमिंग के बारे में सबसे पहले आता है कि आपने नाम जरूर सुना होगा, प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट क्या होता है। प्री मार्केट को समझने के लिए पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। बहुत सालों पहले प्री मार्केट नहीं हुआ करता था इंडियन स्टॉक मार्केट में। क्यों और उसके बाद क्यों लाया गया, उसका हुआ ये रीजन ये था कि जैसे ही मार्केट ओपन होता था नेक्स्ट डे तो बहुत ज्यादा खुलते ही वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाती थी। उसका एग्जांपल क्या होता था, जैसे कि सपोज कोई स्टॉक अचानक से 2 सेकंड पहले 2% या 4% गिर के अचानक ही 4% बढ़ जाता था, या फिर मार्केट भी कुछ ऐसा ही होता था। तो उसके बेसिस पे मार्केट को या फिर मार्केट के जो लोग हैं उनको मार्केट की जो दिशा है वो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। प्लस वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा कम करने के लिए ये प्री मार्केट रखा गया, जिसके बेसिस पे कुछ चीजें हमें दिशा पता चल जाती है, मूड माहौल पता चल जाए कि आज का मार्केट या फिर शेयर किस दिशा में जाएगा। एंड दूसरा, थोड़ी वॉलेटिलिटी भी कम हो जाती है। लेकिन आज भी अगर आप देखोगे प्री मार्केट के बाद भी जो मार्केट की जो फर्स्ट हाफ एन आवर की जो वॉलेटिलिटी रहती ही है, अगर आप बेसिक को पढ़ने के बाद आप मार्केट में जाते हैं तो डेफिनेटली आपको एटलीस्ट आधे घंटे तो अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज एटलीस्ट आपको फर्स्ट आवर को तो अवॉइड करना चाहिए अगर आप ट्रेड करने जाते हैं, क्योंकि मार्केट में काफी उठापटक रहती है उस टाइम। अब प्री मार्केट को समझते हैं। सबसे पहले प्री मार्केट जो होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले की बात करें 9 से लेकर 9-8 के बीच में, 9 से 9-7 और 9-8 का जो 1 मिनट ऐसा है जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, ये कभी भी बंद हो सकता है। यानी कभी ये 9-7 पे हो जाता है, 9-8 पे, ये थोड़ा सा ये इसके ऊपर एक है जो एल्गोरिथम होता है जो इसका वो काम करता है कुछ ऐसा। तो इसमें क्या होता है, 9 से लेकर 9-8 के बीच में आप ऑर्डर लगा सकते हैं किसी भी शेयर के लिए। अगर आप बुलिश हैं तो बाय का ऑर्डर लगा सकते हैं, बियरिश हैं आपको लगता है नीचे के तो उसका ऑर्डर लगा सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप कब कर सकते हो, 9 से लेकर 9-8 के बीच में। जैसे ही 9-8 होता है तो उसके बाद दूसरा टाइम शुरू हो जाता है। तो क्या होता है उसका 9-8 से लेकर 9-12 के बीच में। उस टाइम फ्रेम में आपके क्या जितने भी आप सबने या फिर हमने ऑर्डर लगाए हैं किसी भी शेयर पे, उसका ऑर्डर मैचिंग होता है। अब ऑर्डर मैचिंग क्या होता है उसको ऐसे समझ लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 100 रुपए पे कल कोई शेयर ए बंद हुआ था और आज आपने लगाया 101 पे बाय का ऑर्डर, किसी ने 102 पे लगा, किसी ने 3 पे, किसी ने 4 पे, किसी ने 5 पे। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्डर आ गए 100 से लेकर 105 के बीच में। वहीं कुछ लोगों ने सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, बहुत सारे लोगों ने 101 पे बेचने के लिए ऑर्डर लगाया हुआ, 102 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। अब होगा क्या, जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा इस चीज को ध्यान से समझ लिए ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकते हैं, बाय के भी सेल के, उस प्राइस को हम कहेंगे ओपनिंग प्राइस। आप समझ गए इस चीज को, ये कैसे निकाला जाता है, इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है, लेकिन बेसिक यहां पे समझा दूं मैं आपको। उन सबका एवरेज निकाला जाता है कि इस पे 101 पे 5 बाय के ऑर्डर हैं, 102 पे 10 है, 103 पे 5 है, फिर 7 है, उन सबको एवरेज करके वही सेल के हिसाब से भी देखा जाता है। सेलिंग साइड पे इतने बेचने पे हैं, 101 पे इतने, 102 पे इतने बेच रहे हैं, 103 पे इतने ऑर्डर हैं, उन सबका एवरेज निकाल के देखा जाता है कि कितने मैक्सिमम ऑर्डर को किस प्राइस पे आ रहे हैं, और जो प्राइस पे हम होता है वहां पे वो प्राइस एग्जीक्यूट हो जाता है, वो उसका ओपनिंग प्राइस होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसे हम कहते हैं प्री ओपन। और जैसे ही ये 9-8 से लेकर 9-12 के बीच में सारा ऑर्डर मैच हो जाता है, अगर आपका जो आपने जिस भी प्राइस पे आपने ऑर्डर लगाया था वो आपका प्राइस हिट होता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा प्री ओपन में ही। ये आप समझ गए। अगर आपने लगा रखा 105 का और शेयर 110 पे खुला तो डेफिनेटली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर वो शेयर ऊपर खुलता है या 108 पे खुलता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट है। वहीं सेल साइड में आपने सोचा था कि कल तो 100 पे बंद हुआ था, आज मैं 112 पे इसको, या 112 तो नहीं सपोज गया भी, या फिर 105 पे गया, मैं यहां बेच दूंगा, लेकिन शेयर वहां तक गया ही नहीं और वो 98 पे ओपन हुआ, तो दैट्स मीन आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका प्राइस जो है हिट होना चाहिए। तो ये आप यहां पे समझ गए, ये सारा काम हो जाता है प्री ओपन में। 9 से लेकर 9-8 तक आपने ऑर्डर लगाया, 9-8 से 9-8 के बीच में ऑर्डर मैचिंग हुई, और 9-12 से लेकर
9:15 के बीच को टाइम को कहते हैं बफर टाइम, यानी बफर पीरियड। वहां क्या होता है, कोई चीजें रह जाती हैं, वो इंडेक्स पे कोई चीजें मैचिंग के लिए, या फिर इन्वेस्टर रेडी हो जाए, या फिर और भी कोई चीजें अगर मिसमैच अभी नहीं हुई है या फिर मैच नहीं हो, उन सब चीजों के लिए बफर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, ताकि चीजें जैसी 9:15 मार्केट ओपन हो स्मूथ वे में काम करे। तो इसलिए प्री ओपन को भी तीन पार्टों में डिवाइड किया गया। यहां तक आप समझ गए प्री मार्केट ओपन क्या होता है। उसके बाद जैसे ही मार्केट बंद होता है 3:30 पे, तो उसके बाद होता है पोस्ट मार्केट। अब वो कैसे होता है, वो क्या होता है, 3:30 तक जैसे मार्केट, सपोज अगेन कोई शेयर 100 रुपये पे, उसका जो 3:30 पे उसका 100 रुपये पे ट्रेड करा था, लेकिन 3:30 से लेकर 3:40 के बीच में जो टाइम होता है, 10 मिनट का जो टाइम होता है, वहां पे क्या होता है, आप जैसे देखोगे एडजस्टमेंट होता है। अगेन जैसे मॉर्निंग में एडजस्ट होता है वैसे प्राइस एडजस्ट होता है। तो आप देखोगे बहुत सारे शेयर में फिर इंडेक्स में भी 3:30 पे उसका प्राइस 100 चल रहा था, लेकिन जैसी कुछ देर के बाद मार्केट बंद होने के बाद वो 100 रुपए की जगह पे 99 हो चुका है, या 101 हो चुका है। तो आप कहोगे इस 1 रुपए के बीच में ट्रेडिंग तो हुई नहीं। वो प्राइस एडजस्ट होता है। वो प्राइस एडजस्ट किस बेसिस पे होता है, जो भी उस शेयर का पिछले आधे घंटे में कारोबार रहा है उसके बेसिस पे, उसका एल्गोरिथम के बेसिस पे उसका प्राइस को डिसाइड किया जाता है। तो ये 3:30 से लेकर 3:40 के बीच में आप उस चीज को एडजस्ट होते हुए देखोगे, और जनरली ये उससे पहले ही हो जाता है, शुरू के 2-3 मिनट में ही एडजस्ट हो जाता है। और जैसे ही 3:40 होता है, 3:40 से लेकर 4 बजे तक आप अगेन जो पोस्ट ऑर्डर है, आप अगर आपके किसी शेयर को आपको लगता है कि कल ये भागेगा या फिर ये गिरेगा, आप उस शेयर के लिए अगेन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। एक सवाल अब ये आता है, आप सिर्फ CNC में ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, यानी कि डिलीवरी में। अब CNC क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में जरूर बात करेंगे, लेकिन यहां इंट्राडे के जो शेयर हैं उसको ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन के नहीं कर सकते हो, ओनली डिलीवरी में कैश मार्केट में ही आप इसमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हो 3:40 से लेकर 4 के बीच में ही। ये आप समझ गए यहां पर। और इसके बाद एक और ऑर्डर होता है 4 बजे। क्या होता है, 4 बजे, जैसे ही 4 बजते हैं, 4 बजे के बाद आप ये जो ऑर्डर होता है जो हमने CNC में, उसको भी आप प्लेस नहीं कर सकते, और इंट्राडे तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन आप हो सकते हो फ्लाइट में हो, आपके पास टाइम ना हो, आप ऑफिस में हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ऑर्डर लगाना है। तो उसके बाद आपके सभी के लिए एक टाइम होता है, एक और चीज होता है AMO, जिसे हम कहते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। उसको आप शाम को 4 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। आप अपने जस्ट ऑर्डर लगा दो, जो भी आपको शेयर जिस भी प्राइस पे जितनी भी क्वांटिटी खरीदनी है, जैसे ही वो प्राइस अगले दिन जब मार्केट खुलेगी प्री ओपन में, वो प्राइस आपका मैच होता है, टच होता है, तो डेफिनेटली आपको वो प्राइस मिल जाएगा, और आप आसानी से अपना ऑफिस का काम, जो भी काम है, उसे इजीली कर सकते हो। तो आप समझ गए कि ऑर्डर मार्केट की पूरी टाइमिंग किस हिसाब से होती है। बेसिक जल्दी से समझा दो। सबसे पहले प्री मार्केट में 9 से 9:07 के बीच में ऑर्डर, 9:08 से लेकर 9:12 के बीच में ऑर्डर मैचिंग, 9:12 से लेकर 9:15 के बीच में बफर टाइम, और 9:15 से लेकर 3:30 तक, 3:30 तक नॉर्मल ऑर्डर टाइम, नॉर्मल ट्रेडिंग टाइमिंग, और 9:03 से लेकर 9:30 से 9:40 के बीच में जो ऑर्डर, उसके बाद जो उसको ऑर्डर को मैच किया जाता है अगेन, और उसके 3:40 से लेकर 4 बजे तक आप जो हो गए CNC में ऑर्डर लगा सकते हैं, पोस्ट मार्केट जिसे कहते हैं ऑर्डर लगा सकते हैं। 4 बजे के बाद और सुबह 9 बजे तक आप AMO कैटेगरी के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। यहां तक आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहां तक आप समझ गए तो आप चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, जो सबसे पहले आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये हाउ मेनी डीमैट अकाउंट आई कैन ओपन। इसका जवाब यह है कि आप बहुत सारे डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, बट देयर इज अ बट। जैसे मार्केट में भी बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे हमने पुराने अपने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, डिस्काउंट ब्रोकर भी होते हैं और फुल टाइम ब्रोकर भी होते हैं। आप जिसके साथ भी आपने अपना अकाउंट ओपन करने के सोच रहे हैं या फिर किया हुआ है, आप एक पैन कार्ड से, एक बैंक अकाउंट से, एक ही ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जीरोधा है, तो आप जीरोधा पर अपने पैन कार्ड से और अपने बैंक अकाउंट से एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। आप अपने नाम से जीरोधा पर 4 अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। आप दूसरा अकाउंट अगर आपको खोलना है तो आप दूसरे ब्रोकर को साथ आपको जाना होगा। अब वो एपस्टॉक हो सकता है, वो LSB हो सकता है, वो बहुत सारे ब्रोकर हो सकते हैं, वो HDFC हो सकता है, ICICI हो सकते हैं, लेकिन एक पैन कार्ड, एक पर्सन, एक बैंक अकाउंट के साथ आप एक ही अकाउंट खोल सकते हो। और एक ब्रोकर दूसरे ब्रोकर के साथ आप खुलवा सकते हो, उसी पैन कार्ड से, उसी नाम से, उसी बैंक अकाउंट से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अगला सवाल कि अकाउंट तो हम खोल लेंगे, लेकिन ये बता दीजिए उसके चार्जेस क्या हैं।
अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस वेरी करते हैं। अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर से हम शुरू करें आपको समझाना, बहुत सारे ब्रोकर जो होते हैं वो आज के टाइम में फ्री में अकाउंट खुलवा रहे हैं, आपको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे वहां एलिस ब्लू का लिंक पड़ा हुआ है, आप अगर उससे अकाउंट खुलवाते हैं तो फ्री में, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। प्लस ये भी हो सकता है कि हमारी तरफ से आपको एडिशनल बेनिफिट जरूर मिल जाएंगे। वहीं अगर दूसरे बात करें, जैसे जीरोधा की बात करें, वो आपसे एक फीस लेंगे 300 रुपए के अराउंड या फिर 200। अगर आप कमोडिटी भी में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको 300 रुपए देने होंगे अकाउंट ओपनिंग के। अगर आप सिर्फ इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में, शेयर में ही ट्रेड करना चाहोगे तो आपको 200 रुपए। ये थोड़ा वेरी करते रहते हैं ब्रोकर के ऊपर, लेकिन एज ऑफ नाउ ये कुछ रेट ऐसे चल रहे हैं। और भी जो ब्रोकर रहते हैं वो बहुत सारे लोग इस टाइम पे फ्री में भी आप अकाउंट उनके ओपन कर सकते हो। वहीं क्या इसके अलावा भी कोई चार्जेस होते हैं? एक होता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, जो आपको साल का देना होता है, वो हर ब्रोकर को आपको देना होता है। फिर चाहे आपने पैसे देके अकाउंट खुलवाए हैं उनसे या फ्री में अकाउंट खुलवाए, आपको अकाउंट मेंटेनेंस जो चार्ज होता है वो देना ही पड़ता है साल में एक बार। वो भी आपका इतना नहीं होता है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाए। अगेन 250 से लेकर 300 के बीच में ही होता है, तो आप, मुझे लगता है कि अफोर्ड कर ही पाओगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। वहीं फुल टाइम ब्रोकर की बात करें, जैसे एचडीएफसी या फिर और भी जो आईसीआईसी या फिर और भी कोटक के साथ, तो उनके अपने अलग रेट होते हैं। वो आपको सब कुछ इजीली आसानी से वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसके साथ भी आप अकाउंट ओपन करते वक्त जाओगे या फिर चेक करोगे इंटरनेट पर भी। नेक्स्ट सवाल अब आपका कि हाउ कैन आई ऐड और विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम डीमैट अकाउंट। अब बहुत ही आसान है, ये उतना ही आसान है डीमैट अकाउंट में, जैसे आपने खोल दिया जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना था, ये उतना ही आसान है जितना आसान आप किसी वॉलेट में, अपने पेटीएम वॉलेट में पैसा डालते हो और विड्रॉ करते हो। ये उतना ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने बैंक अकाउंट, जिस बैंक अकाउंट को आपने रजिस्टर करवाया है अकाउंट खोलते वक्त, उसके थ्रू सीधा आप अकाउंट में या अपने डीमैट अकाउंट में पैसा डाल सकते हो। और इसको डालने के लिए आपको इस प्रोसेस में टाइम आपको मुश्किल से 30-40 सेकंड भी नहीं लगता है, उतना ही। ये समझ लीजिए ये आपका एक कार्ट है, या समझ लीजिए आपने इसमें आपका एक वॉलेट है, बट इस वॉलेट के थ्रू आप सिर्फ शेयर की ही शॉपिंग कर सकते हो। आप ऐसे समझ लीजिए, इसके अलावा आप और कुछ बाय और सेल नहीं कर सकते हो। आप जैसे अपने बैंक अकाउंट से आपने पैसा इसमें डाला, आप सिर्फ शेयर बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और इस पैसे को कहीं भी यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको पैसा चाहिए, आपको लगता है कि मुझे पैसा विड्रॉ करना है, आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है, आप उसी दिन उसमें ऑर्डर को रिक्वेस्ट डाल दीजिए, विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल दीजिए, आपको नेक्स्ट दिन आपके पास पैसा आ जाएगा। अगर दूसरे केस में, अगर आपके पास कोई शेयर था, आपने उसको बेचा, सपोज आपने पास कुछ दिनों पहले कोई शेयर होल्ड किया था और उसको आपने आज बेच दिया, अब आपको पैसे चाहिए, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए T+2 का नियम है। यानी T मतलब ट्रेडिंग डे, आज आपने बेचा है, T+1 कल होगा, T+2 डे परसों होगा। परसों शाम को आप उसमें रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा और उसके नेक्स्ट डे को आपके 7:30 या 8 बजे मॉर्निंग में आपके पास पैसे आ जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। यानी 3 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास पैसे आ जाएंगे, अगर आप बेच के उसके बाद पैसा विड्रॉल लेना चाहते हैं और ऑलरेडी आपके पास बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो आप नेक्स्ट डे आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये इतना ही आसान है। आप चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर आपका, कि बियर एंड बुल मार्केट में अगर आप देखोगे सिर्फ 2 ही कलर होते हैं, एक होता है लाल और दूसरा कलर होता है हरा। अब बियर, जब भी कोई कैंडल हो, कोई शेयर हो, कोई इंडेक्स हो, 2 ही कलर होते हैं, तीसरे कलर तो मार्केट में होता ही नहीं, इतना आपको पता होगा। तो जब भी कोई शेयर डाउन ट्रेंड में होता है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है या फिर कुछ भी हो सकता है, गिरता है, क्रैश होता है, करेक्शन होता है, कुछ भी, तो आपको लाल निशान दिखाई देगा, तो उसे हम कहते हैं बियर मार्केट या बियरिश मोड। वैसे ही जब भी कोई शेयर बढ़ रहा है, ऊपर को बढ़ रहा है, या फिर कोई इंडेक्स ऊपर को बढ़ रहा है, या फिर किसी में तेजी बनी हुई है ऊपर की तरफ को, तो उसे कहते हैं बुल्स, यानी कि बुलिश मार्केट, या फिर कहते हैं आजकल मार्केट बुलिश है, या फिर शेयर आजकल ये शेयर बुलिश टेरिटरी में चल रहा है या कैटेगरी के अंदर है, इस तरह से हम उसको बोलते हैं। तो बुल और बियर, बुल क्या होता है, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, और बियर क्या होता है, मार्केट को या फिर शेयर को नीचे की तरफ लेके जाते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि यहां से मार्केट गिर सकता है या फिर शेयर गिरेगा या फिर गिर सकता है, उनका मानना है कि यहां से मार्केट या फिर शेयर बियरिश हो सकती है। और जिन लोगों को लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर ये शेयर या फिर इंडेक्स या फिर मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो शेयर, वो मार्केट बुलिश है यहां से।
तो आई होप आपको ये दो चीजें बहुत आसान शब्दों में समझ गए। तीसरा कलर मार्केट में होता नहीं है। बुल और बियर का खेल ही इतना होता है। बुल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये समझ लीजिए। बियर ऑलवेज नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन लाल निशान में आप कह सकते हो नेगेटिव होता है, और बुल हमेशा पॉजिटिव होता है। इतना ही आसान है। ये दो चीजें अगर आप समझ गए तो, लेकिन इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई रहती है, इसीलिए कहते हैं इसको मार्केट। एक पार्टी होती है बायर, एक पार्टी होती है सेलर। एक को लगता है हर वक्त की मार्केट ऊपर जाएगी जो बायर है, एक को लगता है हर वक्त मार्केट या शेयर नीचे जाएगी। तो इनके बीच में हमेशा लड़ाई रहती है, और उसी का नाम है शेयर मार्केट में लड़ाई, बुल एंड बियर की लड़ाई। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सवाल आपका आएगा, अच्छा हमने अकाउंट खुलवा लिया, बुल बियर समझ गए, प्री ओपन भी समझ गए, अब कैसे जो स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करें वो आप हमें बता दीजिए। उसके दो प्रोसेस होते हैं, दो तरीके होते हैं। सबसे पहले किसी भी शेयर को आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अगर और भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, आप सबसे पहले एक फनल के रूप में इसको बनाते हैं। आप एक सेक्टर डिसाइड करते हैं कि मुझे इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद उस सेक्टर के आप सबसे अच्छे टॉप 3 टॉप 2 जो स्टॉक्स होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। आपने वो कर दिया, टॉप 2 3 जो भी है, टॉप 5 चलो मान लिया आपने, टॉप 5 ले लिया। उसके बाद आपने उन सभी का आपने खुद से रिव्यू किया कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगता है, आपके आसपास के लोग इस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। अरे यार ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, हमें आप एटलीस्ट उससे खुद सेटिस्फाई होने चाहिए। तो आप कह सकते हैं यार मुझे तो अच्छा लगता है। फिर आप अपने आसपास पूछोगे, फिर हो सकता है आप अपने बहुत ही बेसिक रिसर्च करोगे कि हाँ जिस जहां आप रहते हो वहां क्या प्रोडक्ट बिकता है, अच्छी खरीदारी होती है उसकी। जस्ट एग्जांपल की मैं बता रहा हूं। तो उसके बेसिस पे आप बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपको ये प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या करते हो। उसके बाद आप जाओगे इसके बैलेंस शीट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। आप उसके बैलेंस शीट को चेक करोगे, पिछले 1 साल के नहीं, पिछले कई सालों के, 4-5 सालों के, 10 सालों के उसके बैलेंस शीट को पढ़ने की कोशिश करोगे कि इस कंपनी ने किस तरह से, इस कंपनी में कारोबार होता हुआ नजर आए। इस कंपनी के पास डेट है तो कितना है, कम हो रहा है या फिर साल दर साल बढ़ रहा है। इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं या फिर कांस्टेंट है। उसके बाद इस तरह से देखोगे। उसके बाद देखोगे कि इस कंपनी के पास नेट प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा बढ़ रहा है, घट रहा है। और भी कई चीजें होती हैं। जब हम बैलेंस शीट को पढ़ेंगे, उसके ऊपर वीडियो लाएंगे तो हम समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह से उसको पढ़ा जाता है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, एक फनल के सेक्टर ढूंढ लिया, स्टॉक ढूंढ लिया, बेसिक नॉलेज ले ली, फिर आपने उसके फंडामेंटल एनालिसिस कर ली, और उसके बाद आपने क्या उसके ऊपर, जब आपने सब कुछ ढूंढ लिया, टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा स्टॉक तो ढूंढ लिया, किस प्राइस पे एंट्री करना है ये तो बता दो। कहीं हम जिस वक्त हम किसी शेयर को बाय करने की सोच रहे हैं बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पर तो नहीं, बिल्कुल टॉप पर तो नहीं है। तो उसके बाद होगा क्या, आपने टॉप पे ले लिया, फिर शेयर करेक्ट करेगा तो आपका कुछ टाइम के लिए लॉस होगा पहले, फिर उसके बाद शेयर धीरे धीरे आएगा। तो दैट्स मीन अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो फंडामेंटल के साथ टेक्निकल एनालिसिस भी जरूरी है। उसके ऊपर भी हम डेली वीडियोस शाम को तो लाते ही रहते हैं, उससे भी आप कुछ सीख सकते हैं। प्लस मार्केट में रहने के लिए टेक्निकल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हो। तो लॉन्ग टर्म में आपको काम आते हैं फंडामेंटल, ये भी आपको समझ में आ गया। तो टेक्निकल के ऊपर ऑलरेडी हमने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो बना रखा, प्लस MACD के RSI के ऊपर भी वीडियो बनाया, प्लस जो बाकी बचे हुए काफी सारे बचे हैं उनके ऊपर भी हम आने वाले टाइम में वीडियोज लाएंगे। लेकिन आप ये समझ लें बेसिक आपको किस चीज की जरूरत होगी मार्केट में जाने से पहले। जब आप इतने सारी चीजें सीख के जाते हो तो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी वो काफी बढ़ जाती है, आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। इंस्टेड ऑफ सीधा मार्केट में जाए, किसी दोस्त ने आपको कह दिया यार मैंने तो पिछले महीने पैसा डबल कर दिया था, या फिर कल 20% का प्रॉफिट हो चुका है, तो फिर क्या कह सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। जबकि आप सीख के जाओगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। अब अगर आपने यहां पे स्टॉक ढूंढ लिया, अब उसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ स्टॉक टू इन्वेस्ट। अब सबसे बड़ी बात है, जो आपने स्टॉक ढूंढे हैं डेफिनेटली वो किसी ना किसी कैटेगरी के होंगे। तो उसमें से क्या होगा, कुछ स्मॉल कैप हो सकते हैं, स्मॉल कैप, कुछ मिड कैप हो सकते हैं, और कुछ आपको लार्ज कैप होते हैं। 3 टाइप के स्टॉक्स होते हैं मार्केट में, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करो वो किसी ना किसी कैटेगरी में यहां फॉल हो रहा होगा। अब उनकी क्राइटेरिया क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर अगर हम देखें इसका मार्केट साइज क्या है, इसका मार्केट कैपिटल क्या, यानी 1 करोड़ से अगर किसी कंपनी 50 करोड़ के बीच में, 5 करोड़ के बीच में उसका साइज है मार्केट कैपिटल, तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल कैप। एक स्मॉल कैप में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। मिड कैप में के अंदर कौन आते हैं, 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक, 20,000 करोड़ के बीच में जो भी कंपनीज की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है उसको हम कहते हैं ये कंपनी मिड कैप है। और उसके बाद 20,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनीज होते हैं उसको बोलते हैं हम लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। तो जब भी आप कभी भी इन्वेस्ट करने जाएं, जो भी आपका पैसा आपके पास है, जो भी कैपिटल है, जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप किसी एक कैटेगरी में सारा का सारा इन्वेस्ट नहीं करिएगा। उससे क्या होगा, सपोज कोई कैटेगरी,
कोई जैसे आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप नहीं चल रहा है उस टाइम पे, तो आपको वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो। आप उसका हिस्सा, अच्छा खासा हिस्सा लार्ज कैप में रखिए, फिर मिड कैप में और कुछ चुनिंदे हुए स्मॉल कैप में, ताकि जो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाए और आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनता ही रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर आपके, हाउ टू बाई और सेल स्टॉक। ये काफी हो गया क्योंकि हमने अकाउंट ओपन कर लिया, बाकी सारी चीजें समझ गए, लेकिन बाय और सेल कैसे करें, इस चीज को समझने के पहले एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जो अगला सवाल है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझ लेंगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप यहां देखोगे सबसे पहले ट्रेडिंग, क्योंकि जो भी आप किसी भी शेयर को बाय करोगे तो डेफिनेटली कोई एक ट्रेड आप उसमें ट्रेड करोगे, फिर इन्वेस्ट करोगे। अगर आप ट्रेड करोगे तो क्या कर सकते हो, इंट्राडे, दूसरा डिलीवरी, और तीसरा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो जब भी आप बाय करो तो इन्हीं में करोगे, है ना। तो इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे में क्या होता है, कोई भी शेयर जैसे ही मार्केट खुला, आपको लगता है कि यार ये शेयर आज के दिन ऊपर जा सकता है, फिर नीचे जा सकता है, आप उसमें पोजीशन ले सकते हो। तो आपने जो भी पोजीशन ले रखी है, बाय की या फिर सेल की, आपको उसको 3:10 के से पहले या फिर 3:10 तक, मैक्सिमम टाइम 3:15 का है, लेकिन 3:10 तक ही आपको अपने 9 बजे से लेकर आपने 9 से लेकर आपने शेयर बाय कर लिया। हो सकता है आपने प्री मार्केट में ही अपने ऑर्डर को प्लेस कर दिया, या फिर आपने 3:15 के बाद प्लेस किया, उसके बाद दिन भर आपने उसको ट्रेड को लिया, और जैसे 3:10 तक आपको कैसे भी करके अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करना ही होगा। अगर आप नहीं करते तो ब्रोकर जो होंगे आपकी तरफ से, आपने इंट्राडे पे लिया था ना कोई शेयर, वो आपको ऑटो स्क्वायर अप कर देंगे, मतलब आप अपने तरफ से खुद ही बेच देंगे, और उसके लिए आपको हल्की पे एक पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, वो 24-25 रुपए की वो पेनल्टी पड़ेगी अगर आपने खुद से नहीं बेचा तो इंट्राडे के अंदर। दूसरा होता है CNC, जिसे हम डिलीवरी भी कहते हैं, कैश एंड कैरी भी कहते हैं। आपने वो शेयर कभी भी ले लिया, अब आप उसको होल्ड कर सकते हो जब तक आपकी मर्जी है। आप चाहे उसको 1 दिन होल्ड करो, 2 दिन करो, 4 दिन, मतलब आपके बिहाफ पे कोई उसको और बेच नहीं सकता। आपको जब लगे कि आपको इसमें प्रॉफिट हो चुका है, तब आप उसमें बेच सकते हो। और उसके बाद तीसरा होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसको हम यहां कवर नहीं कर सकते हैं, ना ही करने जाएंगे तो वीडियो 2 घंटे से भी ऊपर का हो जाएगा। तो इसलिए उसको हम कभी अगर अलग सा कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सीरीज लेके आएंगे। लेकिन आप समझ लीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसको आप शुरू में बिगिनर बिल्कुल ही अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको करना है तो इंट्राडे को भी अवॉइड कीजिएगा, सिर्फ आप CNC में छोटे छोटे क्वांटिटी से आप शुरुआत कीजिएगा। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस आपको आता जाता है, आप धीरे धीरे खुद ही आप अपने मार्केट में कैपिटल को बढ़ाते जाएंगे, और आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो भी आप सीखते जाएंगे, क्योंकि आप सीखते जाएंगे एंड आपकी कैपिटल छोटी रहेगी, एंड आप डिलीवरी में काम करेंगे तो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी रहेगी वो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए शुरू में आप, मेरी रिकमेंडेशन है, आपको इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शन बिल्कुल ही इग्नोर कीजिएगा। तो जब आप ये समझ गए तो उसके बाद पहला सवाल अगर ले लें कि बाय और सेल कैसे कर सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। जिस भी कैटेगरी में आप काम करते हैं, जो आपको लग रहा है, आप सिंपली आपके पास अकाउंट तो है, वहां का बाय का बटन दबा के अपनी क्वांटिटी लिख के वहां पे इजीली बाय कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, उतना ही आसान है जितना आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं आपके, जो नेक्स्ट सवाल निकल के आ रहा है आपका, हाउ डज मार्केट वर्क। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने अपने घर में कभी ना कोई एक पेड़ लगाया होगा, छोटा सा एक पौधा लगाते हो आप, ताकि इस उम्मीद में, और आपको उम्मीद नहीं, आपको पता होता है कि अगर मैंने इस पे अच्छे से काम किया, सब कुछ अच्छा, आपने अच्छी मिट्टी ली, अच्छी जमीन ली, अच्छे बीज लिए, और अच्छे से उसको रख रखाव किया, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम में बड़ा होगा। तो आपने एक बीज से शुरुआत करते हो, उसके बाद उसको धीरे धीरे उसके रख रखाव करते हो, उसको पानी देते हो, उसको धूप से बचाते हो। वैसे ही मार्केट भी काम करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रो करता है। आप देखोगे उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसमें कुछ पेड़ पत्ते आते हैं, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा और बड़ा होता है, और एक टाइम पे आ जाता है उसमें पेड़। बिल्कुल ड्रास्टिकली ऐसे ही मार्केट काम करता है। आप धीरे धीरे सीखते हो, अब छोटे छोटे करके इन्वेस्टमेंट आप लगाते हो अपने, और उसके बाद एक टाइम में वो आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जैसे हमने ये आपको पेड़ के फॉर्म में ही आपके जो वेल्थ है वो बड़ी होती है। एग्जाम्पल ले लें सेंसेक्स की, अगर बात करें 1992 के आसपास ये सेंसेक्स की कीमत थी 2000 रुपया, 1500 रुपया, और आज आप देखोगे 50,000 रुपया। तो बिल्कुल जो आपके फॉर्मेशन आपको सामने दिख रहा है वैसे ही मार्केट काम करता है। लेकिन बिगिनर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उनको या तो किसी दोस्त ने बोल रखा होगा कि भाई मैंने तो 3 दिन के अंदर पैसा डबल कर दिया, या तो उनके माइंड सेट ही खराब होता है कि मुझे तो बस पैसा डबल करना होता है।
जब तक मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे तब तक मार्केट को बुरा भला बोलेंगे, या तो बेकार है, अनलिमिटेड रिस्क है, सट्टा है, बेकार है, उसको गाली देंगे। और जैसे ही मार्केट में एंट्री कर जाते हैं, अब तो पैसा डबल, अब तो मैं करोड़पति। और लेकिन ऐसा ना हो, दोनों चीजें तो पॉसिबल नहीं है, तो उसी के चक्कर में मार्केट का नाम भी बदनाम होता है और वो लोग गाली भी देके जाते हैं। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाना है एज पर अप योर पॉकेट। लेकिन उससे पहले आपको लर्निंग, फंडामेंटल, टेक्निकल, मार्केट समझने की जरूरत है। तो जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आपकी वेल्थ भी डेफिनेटली एक दिन ग्रो करेगी। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप हर महीने 2-2 हज़ार अपनी एसआईपी देते हो, लेकिन जब 15 साल के बाद अपने देखते हो अपनी वेल्थ को, आपके 2 हज़ार बहुत बड़ी रकम बन चुकी होती है, बिल्कुल जस्ट लाइक दिस। अगर ओवरनाइट आप सोचोगे तो शायद मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊं। अगर आप ओवरनाइट सोच रहे हो कि आपको सीधा इतना चाहिए, आपने आज अकाउंट खोला और आपको इतना प्रॉफिट चाहिए, तो शायद ये चैनल आपके लिए है ही नहीं। सीधी बात, ये चैनल आपके है ही। आप उस दोस्त के पास चले जाइए, उस चैनल के पास चले जाइए जिसने आपको बोला है कि आपको आज अकाउंट खुला ले, कल सुबह आपको करोड़पति बना देंगे। दूसरा क्या होता है, बिगिनर को आज अकाउंट खोलते हैं, उनको हर दिन 10,000 रुपया, 5,000 से वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हर दिन उनको ट्रेड करना होता है और हर दिन 500 रुपया फिर 1,000 रुपये कमाने होते हैं। शायद ये भी पॉसिबल नहीं है। हर दिन एक तो कल शाम तक आपका अकाउंट नहीं खुला था, आज सुबह आपका अकाउंट खुला है, लेकिन आपको हर दिन 5% का प्रॉफिट कमाना है। तो 5% का प्रॉफिट कमाने के लिए अगर हर दिन ये पॉसिबल होता तो अंबानी जी भी उसको फोन लगाते, यार मेरे पास इतना कैपिटल है, हर दिन मुझे 5% दिला दो। तो बिगिनर के साथ तो यही होता है। ये एक प्रो ट्रेडर भी नहीं कर सकता है। पॉसिबल ही नहीं है कि हर दिन साल के 365 दिन जितने दिन में ये मार्केट खुलेगा कि हर दिन आप 5%, 10%, 4% हर दिन लेके आओ। तो बिगिनर यही करता है। उसके बाद उनको होता है मैक्सिमम लॉस, और उसमें भी क्या करते हैं, इंट्राडे। और इंट्राडे में भी एक और चीज करते हैं, वो हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लेवरेज और लोन हर वक्त दिमाग में चलता है उनके दिमाग में, क्या कि यार मेरे पास तो 500 ही रुपया है, लेकिन मुझे तो जल्दी जल्दी पैसा कमाना है। जल्दी से 500 का सीधा 1500 करना है, 1500 का 4,000, 4,000 का 10,000। लेकिन उसके लिए सोचते हैं या तो मार्केट में, या सोचते हैं यार लोन ले लेता हूं किसी से, या तो वो कभी अपने यार दोस्तों से लोन ले लेते हैं, या बैंक से लोन ले लेते हैं, और या फिर पहले लोन समझ लेते हैं। लोन लेके क्या होता है, टोटल कैपिटल है उनके पास था मार्केट में आने से 10,000 रुपये, उन्होंने किसी से मांग लिया लोन, या 6 महीने के लिए दे, 6 महीने तक रिटर्न करके दे दूंगा। अब आपने लोन लिया हुआ है किसी से, सबसे पहली बात आपको उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और आपके जहन में हर वक्त एक चुभता रहेगा कि मुझे जल्दी देना है। आपके जल्दी ना करने से, जल्दी आपके लोन लेने से मार्केट को तो नहीं पता, मार्केट तो उस हिसाब से भागेगी नहीं, मार्केट तो अपने हिसाब से ही जाएगी। और मार्केट कोई तलवार के धार पे तो चलती नहीं कि आपने आज दे लिया कि मार्केट को पता चल गया आपका लोन चुकाना तो वो ऐसे चल देगी। मार्केट तो ऐसे ही चलेगी ना, धीरे धीरे जिगजैग फॉर्म में। तो ऐसे में क्या होता है, आपके सर पे प्रेशर रहता है और अपना जो आपके माइंड को हर वक्त डिस्टर्ब करता रहता है। तो आपको लोन नहीं लेना, जितने भी पैसे आपके पास है, जो भी आपका कैपिटल है, आप उससे ही शुरू कीजिए। दिस इज माय रिकमेंडेशन टू यू। दूसरा क्या था, लेवरेज। अब जिस ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट अपना ओपन किया हुआ है, बहुत सारे ब्रोकर क्या आजकल आपको लेवरेज दे देते हैं। सपोज एग्जांपल, आपके पास 1,000 रुपये ही आपके अकाउंट में, वो और आपको इंट्राडे में आपको इंटू 3 टाइम्स या 5 टाइम्स भी आपको लेवरेज देता है। यानी आपके पास तो कैपिटल आपका 1,000 रुपया है, लेकिन आप जो बाई कर सकते हो इंट्राडे में 5,000 तक का शेयर बाई कर सकते हो। अब इससे क्या है, इससे प्रॉफिट लॉस, इस चीज का प्रॉफिट तो बहुत कम बिगिनर्स को होता है, लेकिन लॉस सभी को हो जाता है। आपके पास टोटल ही 1,000 रुपया था, आपने सामान खरीद लिया है 5,000 का। अब उससे क्या, उस 5,000 का अगर आपको सिर्फ 2% भी आपको लॉस होता है तो आपका कैपिटल इफेक्ट हो जाएगा। आपके 10,000 में से काफी आपको लॉस तो वहीं से होगा ना, क्योंकि आप समझिए प्रॉफिट जो होगा आपको लेवरेज पे होगा, लेकिन जो लॉस होगा वो आपके टोटल कैपिटल में से कट होता जाएगा। आप 1,000 में से फिर 200, फिर 500, 700 ऐसे करके होगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा लेवरेज लोन बिल्कुल नहीं लेना है। आप इस चीज को ध्यान रखिए, ये लालच है, इसके चक्कर में आप फंसना नहीं है। जो इंटू 2 टाइम्स, इंटू 5 टाइम, एक तो आप बिगिनर्स हैं, कल ही आप आए, आपके पास मुश्किल से 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, 1,000 रुपये जो भी है, 2,000 रुपये, उस पर से भी आपने इतना हैवी क्वांटिटी में ले लिया, वो आपको चीजें पता नहीं है, तो डेफिनेटली इसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी जो काफी बढ़ जाती है। दिस इज माय रिकमेंडेशन टू यू, यू शुड नॉट टेक लोन एंड लिवरेज। जितना पैसा है उसे शुरू कीजिए। नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं आपके।
हाउ मच रिटर्न आई कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि यहीं पे सारा खेल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डबल या फिर 50% या फिर 3 गुना या फिर 2 गुना, क्योंकि उन लोगों उनके दोस्त ने, जिस दोस्त को काफी टाइम से एक्सपीरियंस है, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करता है और उसने आपको यह बता दिया कि मैंने कल के दिन में मेरा पैसा 3 गुना हुआ है, हुआ होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में प्रॉफिट भी ऐसे ही होता है, लॉस भी ऐसे ही होता है, लेकिन आप तो बिगनर हो। उसके कहने पर आपने अपना अकाउंट खुलवा रखा है आज, और उसके कहने पर ही आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दियो। लेकिन आपसे जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि मुझे तो बस अब 3 दिन के अंदर पैसा डबल करना है। तो ऐसे में आपने क्या किया, जैसे उसने बोला है तो वैसा कर दिया, तो आपका लॉस होगा, क्योंकि आपको तो उतना पता नहीं था। और उनके पास जिस दोस्त ने आपको बताया था, काफी टाइम का एक्सपीरियंस हो सकता है, प्लस और कोई चीजें हो सकती है। आपने शेयर बाय कर रखा, आप शेयर अगर हर 3 दिन में दुगना हो जाए तो आप समझो उसकी प्राइस कहां चले जाएगी। तो इस चीज के लिए आपको मैक्सिमम अगर रिटर्न करना चाहिए, एक सेफ इन्वेस्टमेंट जो पे होता है 20% के ऊपर। म्यूचुअल फंड आपको 12 से 15 देता है, और शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 20% जो होता है, इतना तो आपको करना होता है कि इतना तो आपको मिल ही जाता है। इसके ज्यादा भी मिल सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 20% ही मिलेगा, बहुत ज्यादा भी मिल जाता है, लेकिन उससे ज्यादा जो मिला वो बोनस होता है। डिपेंड करता है हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन है वो कितना अच्छा है, कितना बेहतर, किस प्राइस पे हमने ले रखा है। स्टॉक सिलेक्शन हमारा अच्छा है, प्राइस अच्छा है, तभी हम रिटर्न भी अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने आप से। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें बीसी मिलता है। जो अच्छे अच्छे स्टॉक होते हैं, आप देखोगे हमारी जो सीरीज है डेली हर दिन जो वीडियो लेके आते हैं, उसमें आप एक भी शेयर ऐसा नहीं है जिसने एक साल में 20% का रिटर्न दिया है। सारे के सारे 50 से ऊपर ही होते हैं, कोई तो 100 भी दे चुका है। अगेन डिपेंड कि आपने किस प्राइस पे कौन से शेयर को, किस सेक्टर को, किस थीम को प्ले किया हुआ है। बट अगेन मैं बोलता हूं, मार्केट हर वक्त ऐसा ही नहीं होता है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड या साइड वे में जाता है, बहुत लंबे समय तक भी चला जाता है, तो उस वक्त आपको हर वक्त रिजल्ट ऐसे ही नहीं आएंगे। इसलिए जब मार्केट जिगजैग फॉर्म में, साइड वे में या फिर डाउन ट्रेंड में चलता है, तो उन सबको ओवरऑल लेने के बाद मैंने भी जो एवरेज के बेसिस पे आपको बोल रहा हूं, 20 से 22-25% के आसपास ही आपको उम्मीद करनी चाहिए। उससे ज्यादा जो भी मिल रहा है सब कुछ बोनस है। नेक्स्ट सवाल के ऊपर, आर देयर एनी टैक्सेस? क्योंकि आपने जितना भी पैसा कमाया है, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है, जो भी आपने बेचा है, क्या उसका सारा का सारा पैसा आपका होता है? जी नहीं, उसके कुछ टैक्सेस कटते हैं, और टैक्सेस कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं और छोटे मोटे ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं। लेकिन जो आजकल डिस्काउंटेड ब्रोकर है, तो वो उनका बिल्कुल ब्रोकरेज चार्जेस वो बिल्कुल ना के बराबर, तो बहुत ही कम होता है। उस कितना होता है, क्या होता है, वो इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपके पास कोई और ब्रोकर हो सकता है, मेरे पास कोई और ब्रोकर के साथ मेरा अकाउंट हो सकता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जीरोधा है, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको लिखना है जीरोधा ब्रोकरेज। वहां पे आपके पूरी एक लिस्ट खुल के आ जाएगी। आप सीधा अपने वहां पे प्राइस लिखेंगे, किस प्राइस पे आपने बाय किया, किस पे सेल किया, बस, और कितनी क्वांटिटी थी। आपको सीधा आपके जो टैक्सेस है सब कुछ कैलकुलेट होके आ जाएंगे शाम नीचे, कि आपका टोटल इतने का बना था और इतने आपको टैक्सेस बने, और ये टैक्सेस किस किस चीज के लिए आपको आपसे पे किए गए हैं। तो ये बिल्कुल उतना ही आसान है, और बहुत ही छोटे छोटे, तो आपको टैक्सेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। आपको यहां तक समझ में आ गया? चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल के ऊपर, जो निकल के आता है, व्हाट इज सेबी? क्योंकि मार्केट में रहना है तो इनके बारे में जानना, और इनका इंपॉर्टेंट जो रोल है काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। तो ये क्या करते हैं, इसको समझें। समझने के पहले सबसे पहले इनके फुल फॉर्म को समझ लें। सेबी है क्या? सेबी के जैसे कि नाम ही यही है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। अब जैसे कि नाम में इनका सिक्योरिटीज क्या होती हैं? मार्केट में अगर सिक्योरिटीज की बात करें, शेयर्स, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स, ये सारे के सारे सिक्योरिटीज होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इस सेबी का काम क्या होता है? मार्केट में 3 काम होते हैं इनके जो मेजर, प्रोटेक्शन देना, किसको देना? इन्वेस्टर को, ट्रेडर को। और मार्केट में कहीं कुछ ऐसा गलत तो नहीं होता, कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कहीं कोई मैनिपुलेशन तो नहीं चल रहा, उन सब कुछ चीजों को देखना। डेवलपमेंट्स, चीजें को डेवलप करना, जो पॉलिसीज हैं उन चीजों को अच्छे से बेहतर बना के जाना, ताकि लोगों को सेफ फील हो। एंड रेगुलेशन, और आखिरी में रेगुलेशन। ये 3 इनके मेन काम होते हैं। सेबी का जो जन्म हुआ था 1988 में हुआ था, और लेकिन ये फुल फॉर्म में फुल पावर में आई थी 1992 के बाद, या फिर 1992 में। तब से सेबी ने बिल्कुल अच्छे से अपनी बिल्कुल कमर कस लिया अच्छे से काम करने के। सेबी के आने से पहले बहुत सारे ऐसे जो स्कैम हुए थे, जो उसके बाद ही सेबी का गठन हुआ कि मार्केट को अच्छे से कोई रेगुलेट कर पाए, कोई मार्केट को प्रोटेक्ट कर पाए, और उसको एक नजर बना के रखे।
सेबी के आने के बाद ऐसा नहीं कि जो स्कैम आने बंद हो गए, लेकिन काफी कम हो गए, और जो आए भी तो उसको जल्द से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। अब सेबी का जो और भी जो मेन काम होते हैं, जब भी कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है, आईपीओ आता है, एफपीओ आता है, उसको अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको मैनेज करना होता है। सेबी चाहे तो किसी भी कंपनी को लिस्ट होने से रोक भी सकती है, तो ये सेबी का एक काम होता है। और सेबी ही जो मार्केट को अच्छे से हैंडल करती है, मार्केट को ही नहीं, स्टॉक ब्रोकर के जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी सेबी हैंडल कर सकती है। वही मार्केट में जो हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, एक सेफ, एक प्योर इन्वायरमेंट बनाने की जो भी कोशिश होती है वो सेबी की तरफ से होती है। एंड मार्केट जो कैपिटल है, जो कैपिटल मार्केट है, उसको बचाना, उसका ध्यान रखना, वो भी सेबी का ही काम होता है। एंड ट्रेडर एंड इन्वेस्टर की जो हेल्थ है मार्केट को, उसको बरकरार रख के बेसिस पे वेल्थ को भी बचाने रखना। कहीं ऐसा फ्रॉड, कहीं ऐसा कोई चीज गलत, कोई मैनिपुलेशन, कुछ ऐसा हो रहा है, सेबी का होता है। क्योंकि मार्केट में अगर चीजें अच्छी नहीं रहेंगी, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको अगर सेफ फील नहीं होगा, इन्वेस्टर को सेफ फील नहीं होगा, छोटे बड़े हर चीज को अगर डर लगने लग जाएगा, तो डेफिनेटली हर कोई अपना मार्केट से पैसा खींच लेगा, और जो मार्केट के लिए बुरा है। तो इसलिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो मार्केट को देख रहा है, और इसीलिए मार्केट जो सेबी होता है टाइम एंड अगेन बार बार गाइडलाइंस अपनी लाती रहती है, उनको चेंज करते रहती है, उनको डेवलपमेंट करते रहती है। तो सेबी का मार्केट में बहुत ही अहम रोल होता है। तो आप समझ गए इस चीज को अभी तक। अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसे हम बोलते हैं IPO, ये क्या होता है? जैसे कि हमने पार्ट 1 शुरू किया था, जब भी कोई कंपनी मार्केट में आती है तो लिस्ट होने आती है, तो उसी को हम बोलते हैं IPO। तो आईपीओ के थ्रू मार्केट, कोई भी कंपनी क्या करती है, अपने जो डिजायर अमाउंट है, जितना भी उनको पैसा चाहिए वो रेज करती है, और उसके बदले में वो क्या देती है, शेयर होल्डर को या फिर इन्वेस्टर को अपने कंपनी के शेयर देती है। तो ये आप समझ गए, यानी हैंड एक्सचेंज हो रहे हैं। इन्वेस्टर ने पैसे दिए और कंपनी ने डायरेक्ट शेयर होल्डर को क्या दिया, इन्वेस्टर को अपने शेयर दिए। इस टाइम क्या कोई एक्सचेंजर इन्वॉल्व होता है, लेकिन जैसे ही कोई कंपनी लिस्ट होने जाती है, आप जानते हो, आप सीधा आईपीओ में अप्लाई करते हो, तो सीधा आप डायरेक्ट कंपनी से उस टाइम शेयर लेते हो, और पैसा किसको दे रहे होते हो, डायरेक्ट कंपनी को ही दे रहे होते हो फर्स्ट टाइम में। जैसे ही ये आईपीओ का प्रोसेस खत्म हो जाता है, सेकंड टाइम में आप उस कंपनी के शेयर बाई करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, उसके बाद आप एक्सचेंजेस के साथ डील करते हो, ब्रोकर के थ्रू। तो पहली बार हम कंपनी के साथ डील करते हैं, और जिन लोगों को, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं और हमको हमारा आईपीओ नहीं लगता है, हमें नहीं मिलता है, तो हमारा जो पैसा रिलीज होता है वो भी कंपनी की तरफ से ही होता है, और उसके रिगार्डिंग आपको कंपनी मेल भी करती है कि हमने आपका पैसा रिलीज कर दिया है। तो दैट्स मीन पहली बार कंपनी की तरफ से, कंपनी के टच में हम रहते हैं। तो आप समझ गए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल के ऊपर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। क्या है सवाल? करेक्शन एंड क्रैश, इनमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि मार्केट हर वक्त बढ़ते जाती है, गिरते जाती है, तो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं ये करेक्शन है या फिर क्रैश है, और एक डिबेटेबल टॉपिक भी है, तो इसको हम अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करेंगे। अगेन हो सकता है, जैसे हम बोल रहे हैं डिबेटेबल टॉपिक है, अब बहुत सारे लोग इसमें एग्री भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं किताबें क्या बोलती है, यानी बुकिश लैंग्वेज में क्या बोलती है। पहले उसको समझें। जैसे कि आप जानते हो, मार्केट और शेयर बढ़ते जाते हैं, फिर उसमें फिर उसमें प्रॉफिट बुक करते जाते हैं। जैसे ही प्रॉफिट बुक किया, कुछ टाइम के लिए वो फिर गिरना शुरू हो जाता है। जैसे ही गिरता है तो उसे हम बोलते हैं कि करेक्शन है। अब करेक्शन कितना है? अगर ये 10% तक है, 10% तक अपने रिसेंट हाई से 10% तक गिर गया है, या फिर तो उसे हम बोलते हैं करेक्शन है। वो भी इस प्रोसेस को लग सकता है 1 हफ्ता, 1 महीना लग सकता है ना, 2 महीने भी लग सकते हैं 10% गिरने के लिए। इसको तो हम करेक्शन में बोलते हैं। वही मार्केट के फेज में भी, इंडेक्स के भी फेज में, सेंसेक्स या फिर निफ्टी 10% गिर गया, और इसको प्रोसेस गिरने में धीरे धीरे करके 1 हफ्ता, 1 महीना, या फिर आपको 2 महीना लग गया, तो इस हिसाब से करेक्शन के फेज में आ जाता है। और वही क्रैश की अगर बात करें, आज मार्केट बंद हुआ बिल्कुल अच्छे खासे लेवल पे, और कल मॉर्निंग जो है सीधा 10% गिर गया, और परसों जब ओपन हुआ अगेन 10% गिर गया, तो दिस इज क्रैश। ये और उसके बाद 20% से अगर मार्केट ज्यादा क्रैश हो चुका है, जैसे कि हमने देखा था 2008 में, अभी कोरोना के टाइम में हमने देखा था मार्केट 40% क्रैश हो गया था, तो उसको हम 40% करेक्शन नहीं बोलेंगे, उसको क्रैश बोलेंगे। निफ्टी में सर्किट लग गए थे 2 दिन, तो आप समझ सकते हो दैट इज नॉट करेक्शन। करेक्शन में क्या होता है, धीरे धीरे करके होता है, लेकिन उसके लिए परसेंटेज होते हैं 10%, मैक्सिमम 20% के अंदर ही रुक जाना चाहिए उसको। तो उसको हम बोल सकते हैं कि अभी 20% ही तक हुआ है, तो ये अगेन एक करेक्शन है। इस स्टॉक में करेक्शन चल रहा है, इंडेक्स में करेक्शन चल रहा है, लेकिन 20% से अगर ऊपर हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं क्रैश हो गया। और वो भी क्रैश के भी टाइमिंग, क्रैश
स्टॉक और करेक्शन को आप समझने के लिए टाइमिंग एंड परसेंटेज दोनों एक साथ काम करनी होती है। जैसे मैंने ये तो बता दिया आपको कि 10% निफ्टी कल टूट गया, अगेन 10% टूट गया, फिर 10% टूट गया, तो आप समझ रहे हो कितना जल्दी हो रहा है। टाइमिंग बहुत कम होता है एंड परसेंटेज भी ज्यादा होता है। तो ये चीज आप समझ गए इस यहां से। तो क्या मार्केट अगर 1% या फिर 2% या 2.5-3% टूट जाता है कल के दिन में, तो क्या वो करेक्शन है या फिर वो क्रैश है? वो करेक्शन है। क्रैश का आप समझ ही गए इस चीज को। अगर इसके बाद भी आपको लगता है हमसे बहुत सारी चीजें सवाल छूट गए हैं, तो आप प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। हम ट्राई करेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने का। और होप आपके इस बेसिस पे इस जो सीरीज है इसके आपके कुछ क्वेश्चन तो हमने क्लियर कर पाए होंगे। मार्केट में आपकी एंट्री होने से पहले जिन सवालों को आपको पता होना चाहिए था वो आप यहां से जान गए होंगे। प्लस अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें बिना नहीं चाहिए। अपने दोस्त को जरूर बताइए जो अभी मार्केट में आना चाह रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या फिर उन्होंने कहीं से सुना है, कहीं ऐसा तो नहीं वो भी कहीं ऐसी गलतियां करने जा रहे हैं कहीं से लोन लेके या ऐसे एक्सपेक्टेशन में जो मार्केट में पॉसिबल ही नहीं है, कहीं उस माइंड सेट से तो मार्केट में एंट्री करने नहीं जा रहे। तो उनको बताइए, वो शेयर कीजिए वीडियो, सो दैट उन्हें भी समझ में आए कि ग्राउंड रियलिटी कितनी होती है। दूसरी एक प्रो टिप आपको देके जाता हूं, शेयर मार्केट के चाहे आप जितनी किताबें पढ़ लो, जितनी चाहे आप वीडियोस देख लो, अगर इसके ऊपर है किताबों में जो लिखा है, जो थ्योरीज है, ये वो जैसे हम रियल मार्केट में आते हैं वो सब कुछ बदलते हुए आपको नजर आता है। आप सोचेंगे ये थ्योरी तो ऐसी लगती थी लेकिन हो तो ऐसा रहा है, आपको बहुत रेयर ही होगा वो चीजें ऐसे होती है। दैट्स मीन यहाँ पे आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक्सपीरियंस, आपको चाहिए प्रैक्टिस। और वो कब मिलेगी? जब आप खुद मार्केट में अपने आंख से देखोगे, अपने दिमाग से उस चीजों को समझोगे। अदरवाइज सुनी सुनाई बातों पे तो फिर कुछ भी हो सकता है। आप समझ लो इस चीज को। चलिए इस सीरीज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट सीरीज में। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच।